Hello everybody, how are you guys doing? Hope everybody is doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास। तो गाइज आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस एग्जैक्टली है क्या, इस टेंस की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। सी a lot of people do not even know how to use this tense correctly। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि इस टेंस को सही तरीके से यूज कैसे करते हैं। तो आज इस टेंस को बहुत ही आसान करेंगे आपके लिए। We'll talk about what this tense is about, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, everything about it. I'm excited. I know you guys are too. Let's start with understanding what exactly this tense is about. So guys, future perfect tense is used, इसका इस्तेमाल किया जाता है to refer to an action that will be completed before a certain time in the future. अगर आपको बोलना है कि फ्यूचर में एक समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, ध्यान से इस बात को समझिए। चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, चुका होगा, इन शब्दों पे आप नहीं जाइए, राइट? आप मतलब समझिए, आप सिचुएशन समझिए। अगर आपको बोलना है कि फ्यूचर में किसी समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, इस बात पे आपको फोकस करना है कि कोई समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, तो आप उस काम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करके बताएंगे या बोलेंगे, राइट? तो इस टाइमलाइन को देखिए। अभी लेट्स सपोज अभी 6 बज रहे हैं। दिस इज राइट नाउ, दिस इज प्रेजेंट राइट नाउ, और अभी बज रहे हैं 6। ठीक है। और आप किसी पार्टी में जाएंगे शाम को। ठीक है। आप जाएंगे, लेट्स सपोज आप निकलेंगे 4 बजे। 4 बजे आप पार्टी के लिए निकलेंगे और आपका दोस्त आपको फ़ोन करता है। आपको कहता है कि यार आज शाम को क्या कर रहे हो? और मैं कहता हूँ यार मैं तो जॉन की पार्टी में जा रहा हूँ। और वो आपसे कहता है कि अच्छा मैं भी मिलूँगा, मैं पार्टी में 9 बजे आ जाऊँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, राइट? 9 बजे, यहाँ पे वो व्यक्ति आएगा। तो आप कहते हो यार उससे पहले तो मैं निकल चुका हूँगा। उससे पहले मतलब इस समय से पहले, ये समय फ्यूचर का समय है, ध्यान से देखिए। ये फ्यूचर में समय है, अभी 6 बज रहे हैं। वो कहता है 9 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा। 9 बजे एक काम होगा जो कि क्या है? अराइवल। वो 9 बजे पार्टी में आएगा। और मैं क्या कह रहा हूँ? इस समय से पहले, 9 बजे से पहले किसी भी समय, मैं वो टाइम नहीं बताना चाह रहा। यहाँ पर वो टाइम नहीं बताते जब काम होगा। यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि किसी समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, राइट? तो 9 बजे से पहले तो यार देखो मैं निकल चुका हूँ पार्टी से। आई विल हैव लेफ्ट द पार्टी बिफोर 9 AM, और बाय द टाइम यू अराइव, आपके आने से पहले मैं निकल चुका हूँ। तो आप इसको 8:45 कर लो, 8:40 कर लो, कुछ भी कर लो। पॉइंट ये है कि 9 बजे से पहले फ्यूचर में एक काम हो चुका होगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझेंगे, उससे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सबसे कॉमन। तो पहले तो आएगा सब्जेक्ट जो उस काम को करेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, और फिर दूसरी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, राइट? परफेक्ट शो करने के लिए, परफेक्ट टेंस शो करने के लिए। फिर वर्ब आएगी मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, राइट? थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, दिस इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं क्या लिख रहा हूं? मैं बिल्कुल आपको बेसिक बता रहा हूं कि ये चीज होंगी ही होंगी। सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, हैव आएगा, मेन वर्ब आएगा V3। अगर वर्ब ट्रांजिटिव हुई तो इसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। मोडिफायर्स आ सकते हैं। ठीक है। काम कैसे होगा, किस मैनर में होगा, ये सारी चीजें आ सकती हैं। ठीक है। मोडिफायर्स आ सकते हैं, वर्ब मोडिफायर्स। ठीक है। सब्जेक्ट आया, विल आया, हैव आया, पास्ट पार्टिसिपल आया, मेन वर्ब। आप बताएंगे कि किस समय से पहले वो काम खत्म हो चुका। तो वो समय से पहले बोलने के लिए हम बिफोर का यूज करेंगे, कंजंक्शन व्हेन का यूज करेंगे, या बाय द टाइम का यूज करेंगे। इन तीनों प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस का हम जनरली यूज करते हैं समय दिखाने के लिए कि दूसरे समय से पहले वो काम हो चुका होगा। और फिर वो समय आएगा किस समय से पहले आपका मेन काम, ये वाला काम हो चुका होगा। ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, माई फादर विल हैव स्लेप्ट बिफोर द मैच स्टार्ट्स। अब आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, एवरीबडी इज एक्साइटेड। और मम्मा कहती है यार मैच 11 बजे स्टार्ट होगा, सारे लोग देखेंगे और मजा आएगा बहुत। और मैं कहता हूँ मम्मी जब मैच स्टार्ट होगा 11 बजे से पहले तो पापा सो चुके होंगे, तो पॉइंट ही नहीं है यार, पापा के बिना तो मैच देखने का मजा ही नहीं आएगा यार, है ना? तो माई फादर विल हैव स्लेप्ट, माई फादर विल हैव स्लेप्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये इस काम को करेगा, राइट? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। विल हैव स्लेप्ट हो गई वर्ब फ्रेज। ये क्या हो गई? वर्ब फ्रेज, राइट? विल हैव स्लेप्ट, मेन वर्ब। स्लेप्ट ट्रांजिटिव नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। माई फादर विल हैव स्लेप्ट बिफोर, किस समय से पहले?
बिफोर द मैच स्टार्ट्स। अब ध्यान से समझिए, वो फ्यूचर में दूसरे समय को दिखाने के लिए या तो हम एक क्लॉज यूज करेंगे जो कि हमने यहाँ पे करा है, डिपेंडेंट क्लॉज, बिफोर द मैच स्टार्ट्स, मैच के स्टार्ट होने से पहले। अब मैच तो किसी समय स्टार्ट होगा ना, लेट्स सपोज 11 पीएम, तो या तो हम बोल दें बिफोर 11 पीएम, बिफोर 11 पीएम, या एक क्लॉज का यूज करें इस टाइम को रेफर करने के लिए जो कि हमने यहाँ पे किया है, बिफोर द मैच स्टार्ट्स, और मैच कब स्टार्ट होगा, 11 बजे, राइट। सो माई फादर विल हैव स्लेप्ट बिफोर द मैच स्टार्ट्स, मैच स्टार्ट होने से पहले मेरे पिताजी सो चुके होंगे। फ्यूचर में, अभी ये रहा प्रेजेंट, फ्यूचर में मैच यहाँ पे स्टार्ट होगा, इससे पहले मेरे फादर ये काम कर चुके होंगे, वो सो चुके होंगे। ये पॉइंट है। काम किस समय एग्जैक्टली exactly होगा ये पॉइंट नहीं है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ध्यान से समझो कि ये काम 6 बजे होगा, 7 बजे होगा, इवनिंग में होगा, दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट व्हाई वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ध्यान से समझो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पर्पस ये है बताना, यहाँ पे हम ये बताते हैं कि फ्यूचर में एक समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा। जब आपको ये बोलना है कि इस समय से पहले ये काम खत्म हो चुका होगा, तभी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, वी विल हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन हिट्स, डेडलाइन के आने से पहले हम असाइनमेंट खत्म कर चुके होंगे। तो लेट्स सपोज आपको 5th ऑफ मार्च पे आपको असाइनमेंट देना है, और आप कहते हो यार उससे पहले तो हम असाइनमेंट खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। तो बिफोर द डेडलाइन हिट्स ये टाइम को रेफर कर रहा है, कोई भी टाइम हो सकता है, मार्च, लेट्स से मार्च 2nd, ठीक है, 2022 विच इज गॉन यार इसको अप्रैल कर लो, मई कर लो, ठीक है। तो इस समय से पहले, इस समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, विच इज फिनिशिंग द असाइनमेंट। वी, हम विल हैव फिनिश्ड, वर्ब फ्रेज हो गया, वर्ब फ्रेज क्या फिनिश्ड, अब देखिए फिनिश ट्रांजिटिव वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है, तो इसका ऑब्जेक्ट भी आएगा, फिनिश्ड क्या, असाइनमेंट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। वी विल हैव फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड कर लिया होगा, असाइनमेंट, द असाइनमेंट, कब से पहले, बिफोर द डेडलाइन हिट्स, डेडलाइन के आने से पहले, ठीक है। थर्ड देखो, माई ग्रैनी विल हैव डाइड बिफोर माई सन गेट्स मैरिड, ठीक है। मैं कहता हूँ यार देखो जो मेरी दादी है, मेरे बच्चे की शादी होने से पहले तो मर चुकी होंगी यार। मैं दादी से कहता हूँ, दादी यार बच्चा मेरा बड़ा हो रहा है यार, आपको शादी करानी है। तो दादी कहती है यार मैं तो तुम्हारे, जब तुम्हारी बच्चे की शादी होगी उससे पहले तो मैं मर चुकी होंगी। चलो मैं ही कहता हूँ, दादी, माई ग्रैनी विल हैव डाइड, मर चुकी होंगी, बिफोर, किस समय से पहले, माई सन गेट्स मैरिड, मेरे बच्चे की शादी होने से पहले। बिफोर मैं 2030 भी बोल सकता हूँ, ऐसा टाइम ले लो सिंपल, बिफोर 2030, 2030 से पहले मेरी दादी जी मर चुकी होंगी, ठीक है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बाय द वे माय दादी इज नो मोर ऑलरेडी, ठीक है, वो है ही नहीं, तो इट्स ऑल गुड। फोर्थ एग्जाम्पल, बाय द टाइम शी रीड्स माई मैसेज आई विल हैव अराइव्ड एट द होटल, बाय द टाइम शी रीड्स माई मैसेज, जब तक वो मैसेज पढ़ेंगी, जिस समय तक वो मैसेज पढ़ेंगी, लेट्स सपोज 4 बजे अभी मैंने मैसेज करा है, अभी बज रहे 2 बज रहे हैं, और वो 4 बजे तक मैसेज पढ़ेंगी, इस समय तक, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि इस समय से पहले, इस समय से पहले ही कहीं पे भी, यहाँ पे 3:55, 3:58, 3:50, 3:30, किसी भी समय, राइट, इससे पहले, उसके मैसेज पढ़ने से पहले मैं होटल पहुंच चुका हूँ। आई विल हैव अराइव्ड कहाँ पे, एट दी होटल। गेट द पॉइंट। तो यहाँ पे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात कर रहे हैं उन कामों की जो फ्यूचर में एक समय से पहले खत्म हो चुके होंगे, ठीक है। अब ध्यान से इस बात को समझिए, द टाइम बिफोर द एक्शन हैपेंस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन अनलेस इट इज अंडरस्टूड और मेंशन्ड बाय द स्पीकर और द लिसनर ऑलरेडी। अगर आपने टाइम नहीं बताया कि किस समय से पहले कोई काम खत्म हो चुका होगा, ये टाइम नहीं बताया, तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट लगेगा, सुनने वाले को समझ में नहीं आएगा। आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैंने अपना असाइनमेंट खत्म कर लिया होगा, तो आप कहोगे यार कब समय, किस समय की बात कर रहे हो आप, किस समय से पहले खत्म कर लिया होगा। वो समय बताना बहुत जरूरी है। अगर वो ऑलरेडी अंडरस्टूड नहीं है, अगर वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि किस समय से पहले की बात हो रही है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो केस नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा, या वो टाइम पहले ही मेंशन कर दिया गया है आपके लिसनर द्वारा या आपके द्वारा, स्पीकर द्वारा, तो भी आपको दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन मैक्स एंड जेन। मैक्स कहते हैं, व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग जेन, व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग जेन, जेन आप इवनिंग में क्या कर रहे हैं। जेन कहती हैं, आई विल बी वॉचिंग टीवी एट रॉन्स, मैं रॉन के घर पे टीवी देख रही होंगी, ठीक है, इवनिंग में। रॉन्स का मतलब यहाँ पे है रॉन्स हाउस, ठीक है, अरोराज, शर्माज। तो जब आप किसी नाम के आगे अपोस्ट्रोफी लगा देते हो और छोड़ देते हो, उसका मतलब होता है उसका घर, उसका
घर, ठीक है? तो जेन कहती है कि यार देखो शाम को तो मैं रॉन के घर टीवी देख रही होगी। मैक्स कहते हैं ओह ग्रेट! अरे बहुत बढ़िया। आई विल जॉइन यू गाइस टू, मैं भी आप लोगों को जॉइन करूँगा, ठीक है? आई विल बी देयर बाय 9:30, ठीक है? मैं 9:30 बजे तक आ जाऊँगा। अब देखिए टाइम मेंशन है, मैं 9:30 बजे तक आ जाऊँगा। जेन कहते हैं दैट विल बी लेट, यार ये तो बहुत लेट हो जाएगा। वी विल हैव लेफ्ट फॉर डिनर, ठीक है? उस समय से पहले तो हम डिनर के लिए निकल चुके होंगे। जब आप आओगे उससे पहले ही, देखिए मैंने बोला नहीं, मैंने बिफोर मेंशन नहीं करा यहाँ पे। लेकिन मैं रेफर कर रहा हूँ इस टाइम को कि 9:30 बजे से पहले जिस समय आप आएँगे, उस समय से पहले तो हम डिनर के लिए निकल चुके होंगे। वी विल हैव लेफ्ट फॉर डिनर। तो अगर इस तरीके से वो टाइम जिससे पहले फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा वो मेंशन है या अंडरस्टूड है, आपको पता है किस समय की बात हो रही है, तो आपको मेंशन करना नहीं है। बट अगर ऐसा केस नहीं है तो ऑलवेज मेंशन द टाइम बिफोर समथिंग हैपेंस इन द फ्यूचर, ठीक है? अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि किस तरीके से सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। अब 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। चारों को देखेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए इनको हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये हैं स्टेटमेंट्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल, फिर हैव, फिर मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में वी थ्री। अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो इसके आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने वही चीजें मेंशन करी हैं जो बिल्कुल नेसेसरी हैं, जो बिल्कुल नेसेसरी हैं सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, ठीक है? एग्जाम्पल देखो, आई विल हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम। मेरा दोस्त मेरे से कहता है यार 2025 तक अगर हम रेंट देते रहेंगे इस घर का तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा यार। और मैं कहता हूँ यार तब तक तो मैं घर खरीद चुका हूँ यार, 2025 तक तो मैं घर खरीद चुका हूँ। आई विल हैव बॉट वी थ्री, बॉट क्या, हाउस, बाय दैट टाइम, उस समय तक। तो समय मैंने आपको बता दिया, ठीक है? दूसरा एग्जाम्पल देखो, इंडिया विल हैव मेड इट्स ओन डिफेंस सिस्टम। एक समय की बात हो रही है, उससे पहले भारत अपना खुद ही डिफेंस सिस्टम बना चुका होगा। इंडिया सब्जेक्ट, विल हैव मेड वर्ब फ्रेज, मेड क्या, इट्स ओन डिफेंस सिस्टम, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। नेगेटिव में हम नॉट लगा देंगे विल के बाद, ठीक है? विल नॉट, राइट? आई विल नॉट हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम, उस समय से पहले तो यार उस समय तक तो मैंने घर नहीं खरीदा होगा यार। आई विल नॉट, इसकी जगह आप वोंट भी बोल सकते हैं, विच इज वेरी इजी। स्पीकिंग में ज्यादा यूज करते हैं, राइट? थोड़े से फ्लुएंट भी साउंड करेंगे अगर आप वोंट बोलेंगे। आई वोंट हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम। इंडिया विल नॉट हैव मेड इट्स ओन डिफेंस सिस्टम, विल नॉट या वोंट, ठीक है? तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। इंटेरोगेटिव भी बहुत आसान है, वो भी डिफिकल्ट नहीं है, वो भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में स्टार्ट होगा विल से, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, ये है जनरल क्वेश्चन, जिसका आंसर या तो यस में आएगा या नो में आएगा, ठीक है? अगर जनरल क्वेश्चन नहीं पूछने, कंटेंट क्वेश्चन पूछने हैं, तो इससे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे विल से पहले, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, ठीक है? तो जनरल क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट होंगे, विल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इफ दैट इज ट्रांजिटिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, विल आई हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम, क्या उस समय तक मैं घर खरीद चुका हूँ? विल सब्जेक्ट आई हैव बॉट, विल आई हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम। विल इंडिया हैव मेड इट्स ओन डिफेंस सिस्टम, विल यू हैव कम बाय दैट टाइम, विल यू हैव लेफ्ट दैट जॉब, ठीक है? यस या नो, हाँ कर चुके होंगे, नहीं नहीं कर चुके होंगे, ठीक है? अगर आपको कंटेंट वाले क्वेश्चन पूछने हैं तो आप फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हु। अब देखिए हु अगर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो फिर हम सब्जेक्ट नहीं लगाते, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है। हु विल हैव bought a house by that time, who will have bought your house, right? आप दूसरे क्वेश्चन वर्ड्स भी लगा सकते हैं, ठीक है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव कैसे फॉर्म करेंगे क्वेश्चंस नेगेटिव वे में, ठीक है? तो आप नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद, या आप वोंट स्टार्टिंग में यूज करेंगे। वोंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विल प्लस नॉट, ठीक है? फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हैव, फिर पास्ट पार्टिसिपल। दोनों एग्जांपल्स देख लीजिए। विल आई नॉट हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम, क्या उस समय तक मैंने घर नहीं खरीदा होगा, ठीक है? विल आई नॉट हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम। विल इंडिया नॉट हैव मेड इट्स ओन डिफेंस सिस्टम, ठीक है? विल इंडिया नॉट हैव मेड इट्स ओन डिफेंस सिस्टम, या आप वोंट से स्टार्ट करिए। वोंट आई हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम, वोंट आई हैव बॉट अ हाउस बाय दैट टाइम, वोंट इंडिया हैव मेड इट्स ओन डिफेंस सिस्टम,
ठीक है? इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस ये नहीं है, बट जभी भी इसकी ज़रूरत पड़े यू शुड बी एबल टू यूज़ इट करेक्टली। तो ध्यान से ये सारी चीज़ों को समझना, प्रैक्टिस करना, आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना। मेरी वेबसाइट www.englishwithashish.com पे जाइएगा, वहाँ पे आपको और एग्जांपल्स मिल जाएँगे। बाकी टेंसेस भी आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे, बहुत डिटेल में है। राइट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लो। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। आई एम आउट।